गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर साधु संतों, नागा और अघोरियों का सबसे पहले अमृत स्नान होगा। जब महाकुंभ का पहला स्नान होगा तो तस्वीरें बेहद अलौकिक होंगी। कल महाकुंभ में सबसे पहला अमृत स्नान कौन करेगा और कितने बजे से स्नान शुरू होगा? क्या है महाकुंभ में अंतिम समय की तैयारी? देखिए महाकुंभ से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। संगम किनारे आस्था, भक्ति और सनातन की शक्ति का संगम अपने भव्य स्वरूप में दिख रहा है। तीर्थराज प्रयागराज और पूरी महाकुंभ नगरी अलौकिक दिख रही है। महाकुंभ का सबसे दिव्य और ऐतिहासिक दृश्य तब दिखता है जब सूर्योदय से ठीक पहले अखाड़े राजसी स्नान के लिए आते हैं। अपनी भव्यता के साथ अखाड़े के साधु संत पवित्र संगम में अटखेलियां करते दिखते हैं। इस बार 144 वर्षों के बाद महाकुंभ पर महासंयोग आ रहा है, तो साधु संत भी अमृत स्नान के लिए पूरी तरह तैयार हैं। महाकुंभ का पहला स्नान सोमवार को पौष पूर्णिमा पर पड़ा है। अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 है। इसी के साथ अमृत स्नान में सबसे पहले कौन सा अखाड़ा स्नान करेगा, इस विवाद का भी अंत हो गया। सबसे पहले अमृत स्नान का मौका निर्वाणी अखाड़े को ही मिलेगा। उनके लिए अमृत स्नान का समय सुबह 6:15 पर तय किया गया है। निर्वाणी अखाड़े के साथ उनके सहयोगी अटल अखाड़ा को भी सबसे पहले अमृत स्नान का अवसर मिलेगा। इसके बाद निरंजनी अखाड़ा के लिए अमृत स्नान का समय सुबह 7:05 तय किया गया है। जूना अखाड़े का समय सुबह 8 बजे निर्धारित है। 7 अखाड़ों और उनके सहयोगी अखाड़ों का स्नान दोपहर 3:40 तक रहेगा। 6:15 का क्या मुहूर्त है, इस वजह से स्नान शुरू कर रहे हैं? देखिए, हमारी परंपरा रही है और यही माना गया है कि जो अमृत की वर्षा जो हुई है 6 बजे ही हुई है। 6 बजे से शुरुआत हुई है और शाम तक पूरा दिन हमारा स्नान का समय है, तो इसीलिए हम यही चाहेंगे कि बहुत अच्छा स्नान हो। ये पुरानी परंपरा से ये होता आया है, उसको बदला नहीं जा सकता। हमारी परंपरा से ही अटल अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़े का पहला स्नान होता है। बाकी अन्य अखाड़े उसके बाद नंबर वाइज स्नान करते हैं। महाकुंभ में अखाड़ों का स्नान भी नियम के मुताबिक होता है। संगम तट पर स्नान के लिए हर अखाड़ा भव्यता और शक्ति प्रदर्शन के साथ पहुंचता है। साधु संत और नागा अपने अखाड़ों से जुलूस के साथ निकलते हैं और वहां से सीधे संगम तट पर पहुंचते हैं। महाकुंभ 2025 के लिए पहले अमृत स्नान में क्रम निर्धारित हो चुका है कि कौन सा अखाड़ा पहले स्नान करेगा। तो इस वक्त मैं आपको बता दूं कि महानिर्वाणी अखाड़ा जो है वो सबसे पहले स्नान करने वाला है। सबसे पहले स्नान करने के लिए महानिर्वाणी अखाड़ा और उसका सहयोगी अखाड़ा यानी आनंद अखाड़ा निकलेंगे। महानिर्वाणी अखाड़ा 5:15 पर अपने शिविर से प्रस्थान करेगा। घाट पर पहुंचने का वक्त है 6:15 यानी 1 घंटे बाद वो घाट पर पहुंचेगा और इसके बाद 40 मिनट का वक्त मिलेगा इन दोनों अखाड़ों को स्नान करने के लिए। और जैसे ही ये अखाड़े स्नान कर लेंगे उसके बाद जो दूसरे अखाड़े हैं वो अपने शिविरों से निकलने शुरू होंगे। महानिर्वाणी अखाड़ा 6 बजे स्नान करेगा 6:15 पे। देखिए, हमारी परंपरा है, हमें 40 मिनट का समय मिलता है और उसके बाद हमारा निरंजनी अखाड़ा वो स्नान करेगा। उसके बाद जोना अखाड़ा और जो निर्माणी अखाड़ा है उसके साथ एक सहयोगी अखाड़ा अटल अखाड़ा है। निरंजनी अखाड़ा जिनका सहयोगी अखाड़ा आनंद अखाड़ा है। अखाड़ों के जाने और आने का रूट अलग अलग बनाया गया है जिससे भीड़ भाड़ या किसी तरह के टकराव की स्थिति ना बने। हर अखाड़े को अमृत स्नान के लिए 40 मिनट का समय मिलेगा। जैसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा निकलेगा और जब वो आगे बढ़ेंगे उसके बाद हम लोग गेट के बाहर आएंगे, निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा। उसके बाद जब हम आगे निकल जाएंगे उसके बाद हमारा जो अखाड़ा है जोना अखाड़ा है, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा हमारे पीछे वो होंगे और हम बढ़ते जाएंगे। स्नान होगा, हमारा जुलूस रुकेगा, उनका स्नान होगा, हमारा स्नान होगा, उनका जुलूस रुकेगा और हम दूसरे रूट से वापस अपने अखाड़े में आएंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी चाहते थे कि जूना अखाड़ा जो सबसे बड़ा अखाड़ा है उसे पहले स्नान करने का मौका मिले। इसके पीछे तर्क था कि जूना अखाड़ा में सबसे ज्यादा साधु सन्यासी हैं और 40 मिनट का वक्त उनके लिए कम पड़ता है। लेकिन बाद में अमृत स्नान को लेकर संतों में सहमति बन गई और उन्हें उम्मीद है कि मौनी अमावस्या पर पड़ने वाले शाही स्नान में जूना अखाड़े को सबसे पहले अमृत स्नान का मौका मिलेगा। बात की जा रही थी कि इस बार शायद जूना अखाड़े को पहले स्नान का मौका मिल सकता है। देखिए, मैंने काफ़ी प्रयास किया था
लेकिन कुछ आपसी मतभेद के कारण नहीं हो पाया। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा अगला स्नान जो अखाड़े को हम कराएंगे, क्योंकि जिन्होंने पूरे समाज के लिए काम किया है, जनहित के लिए काम किया, SC ST OBC को लिया है, मैं समझता हूँ उनको समय नहीं मिलता है। मुझे खुद पीड़ा, मुझे खुद दुख है, मुझे खुद कष्ट है। महाकुंभ के पहले दिन एक तरफ साधु संत अमृत स्नान करेंगे तो दूसरी ओर लाखों श्रद्धालु भी संगम की रेती पर पहुंच चुके हैं। कोई परिवार के साथ आया है तो कोई अकेले ही चला आया है। सबकी इच्छा है कि महाकुंभ के पहले दिन अमृत स्नान के भागीदार वो भी बने। तो बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं कि 144 साल तो पता नहीं जिंदगी कितनी है, लेकिन ऐसा एक मौका हमें मिलने को देखने को मिल रहा है। ऐसा स्नान करने जा रहे हैं जो 144 साल बाद आ रहा है। बहुत उत्साह है और हमने मतलब बहुत तैयारी की है, बहुत एक्साइटेड हैं हम। मतलब कुछ कुंभ भी अपने साथ लाए हैं जो हमारी माता जी ने बताया है, स्नान करने के मतलब विसर्जन करते हैं उसमें डालते हैं, वो सारा प्रबंध करके आए हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं। महाकुंभ नगरी में सनातन का सबसे बड़ा मेला शुरू होने में बस कुछ घंटों का इंतजार है, लेकिन उससे पहले वहाँ जो रौनक दिख रही है वो करोड़ों सनातनियों को महाकुंभ में बुला रही है। अखाड़ा परिषद ने तय कर लिया है। एक बात की जा रही थी कि पहले जूना अखाड़ा स्नान करेगा, लेकिन अब तमाम संतों ने सहमति के बाद इस बात का आपस में निर्णय कर लिया है कि जो परंपरा चली आ रही है उसी के तहत ये स्नान होंगे। लेकिन अगला स्नान जो बड़ा होने वाला है मौनी अमावस्या क्या, एक बार फिर से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद कोशिश करेगी कि जूना अखाड़ा पहले स्नान करे, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। 40 मिनट का वक्त होता है और इतनी कम देर में ये स्नान थोड़ा सा मुश्किल होता है। कैमरामैन विक्रम के साथ शरद अवस्थी, जी मीडिया, प्रयागराज।